पटवारी हनुमान दिन पटेल की तानाशाही से नहीं मिल पा रहा एक गरीब परिवार को निकलने का रास्ता। मामला अमरपाटन विधानसभा की ग्राम पंचायत बीड़दत का है, जहां पर एक गरीब परिवार को पटवारी हनुमान दिन पटेल की तानाशाही से नहीं मिल पा रहा निकलने का रास्ता, क्योंकि पटवारी स्कूल के पीछे से निकलने वाली शासकीय भूमि को गांव के चौकीदार सुखदेव दाहिया के पट्टे शामिल कर दिया, जिसके कारण ब्रिजवासी दाहिया एवं उनके 4 भाइयों के पूरे परिवार के निकलने का रास्ता बंद हो गया। दिनांक 11/12/2024 को तहसीलदार आरडी साकेत एवं थाना प्रभारी आर.के. त्रिपाठी की उपस्थिति में पुनः नापित करवाई गई, लेकिन पटवारी की नापित ऐसी हुई कि शासकीय स्कूल की दीवार को भी सुखदेव चौकीदार के पट्टे पर दिखा दिया। ब्रिजवासी दाहिया का पूरा परिवार परेशान है और उन्हें तहसील में पुनः आवेदन किया है कि किसी अन्य पटवारी से उचित जांच करवाकर उन्हें निकलने का रास्ता दिलाया जाए, जबकि पूरे मामले में सरपंच और ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के पीछे से पुराना रास्ता था, लेकिन पटवारी ने उसको चौकीदार के पट्टे में शामिल कर दिया है। अब देखना यह है कि गरीब ब्रिजवासी दाहिया एवं उनके 4 भाइयों के परिवार को न्याय कब मिलता है। क्या प्रशासन ऐसे पटवारी पर कार्यवाही करेगा या नहीं? कुछ ग्रामीणों ने तो यहां तक कहा कि पटवारी के आगे तहसीलदार की भी नहीं चलती। इसका साफ मतलब है कि पटवारी को सत्ताधारी नेताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सरपंच साहब, ये इनका जो राजभान जी का है जमीन का मतलब रास्ते के लिए जी, तो इनका ये मैटर क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? ये जब जमीन अगर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे शासकीय है स्कूल के पीछे, तो क्या इसमें पंचायत द्वारा चेचरी डलवा कर और इसको सही नहीं किया जा सकता? मैं भी ऐसे लोगों को जी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जी स्कूल का पिछवाड़ा और यहाँ रास्ता जो है, पहले जब हम लोग पढ़ते लिखते थे उस समय भी यहाँ 7-8 फीट ज़मीन थी, और अब इनके पास एक विकल्प जो है स्कूल वाला है, तो स्कूल वाला विकल्प ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। जी इनकी जो पर्सनल ज़मीन है उस तरफ से यदि वो 2 लोग देते हैं, 2 लोग नहीं देते हैं, तो वहाँ भी संभव नहीं है। यदि आप सब सहयोग करेंगे और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में इसको तहसीलदार साहब, पटवारी साहब नाप दें, जितनी निकलती है उस हिसाब से वो जो है रास्ता मिल जाए तो खुशी की बात है। क्या यहाँ पे अभी तक कोई, जितने बार इन्होंने आवेदन दिए हैं, क्या यहाँ पे कोई भी वरिष्ठ अधिकारी आके जांच पड़ताल नहीं किए हैं? यहाँ तो यदि वरिष्ठ अधिकारी, हमारे अमरपाटन क्षेत्र के यदि अधिकारी गांव में एक आध राउंड मार लेते तो गांव की समस्याएं हल होने में देरी न लगती, क्योंकि शहर का आदमी नहीं डरता है, लेकिन गांव का आदमी अधिकारियों को पा करके और उनके वाणी को ताजबो देता है। तो ऐसा नहीं है। यदि आते हो और आ करके समझौते रीति से वो किसी भी तरह से हम गलती किए हैं हमको बता दें, और किसी को गलती की है तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अधिकारी आकर के इस समस्या को हल कर सकता है। पीड़ित पक्ष का जो कहना है कि मतलब पटवारी जी जो हैं तो इनकी बात को अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन जहाँ से शासकीय स्कूल के पीछे से है तो उनका बगल में जो है तो वो शायद शासकीय में ही है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पटवारी साहब, तहसीलदार साहब निष्पक्षता से गांव में नाप जोख सही तरीके से कर दें तो इसमें दोनों पक्ष किसी भी तरह से वो नाराज नहीं होंगे, दोनों पक्ष जो है सहमत होंगे। आपका यह कहना है कि यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी अपने सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूँ कि हम तो अतिक्रमण के बारे में भी, जो PWD की रोड बन रही थी उसमें भी मारपीट हो गया, लेकिन एक भी अधिकारी यहाँ हमारी समस्या को हल करने के लिए नहीं आया। अब ये कई तरह की बातें हैं, सही तरीके से न तो नाप हो पाती है, न सही तरीके से कोई किसी को जवाब दे पाता। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या राजनीतिक दबाव चल रहा है? अब हम तो इसमें ज़्यादा राजनीतिक दबाव, इसलिए कि न्याय तो राजनीति में भी न्याय आवश्यक है, अंग है, न्याय एक अंग है, इस वजह से हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि होता होगा तो वो निष्कर्ष निकलेगा आगे चल करके। नहीं, वरिष्ठ अधिकारी मतलब सारी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं उस हिसाब से कि मतलब नज़रअंदाज करने का मतलब है या तो उनको शासकीय दबाव है या फिर नेताओं का दबाव पड़ रहा है। अब कोई उभर करके सामने तो नेतागिरी आई नहीं है। हम तो सरपंच हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, हमारे लिए सब आदरणीय हैं, स्वागत